20 लाख से तकरीबन मैंने फार्मिंग शुरू की है और मुझे पर जानवर 30 से 35 हज़ार रुपए प्रॉफिट आया है और मैंने 2 फ्लाग कंप्लीट की हैं और मुझे तकरीबन 2 फ्लाग में 12 से 13 लाख रुपए प्रॉफिट आई है। तकरीबन 4 साल अपना जॉब की है बॉयलर इंजीनियरिंग की। तो सैलरी की बात की जाए तो तकरीबन 70 से 80 हज़ार मंथली सैलरी आई थी। नौकरी जो है वो सर हर टाइम जी सर ये वो डांट, कोई गलती होगी, कोई सो हो गया तो बॉस से भी अपना। तो फिर मैंने आखिर फैसला किया कि मैं अपना बिजनेस करता हूँ। तो अब माशाल्लाह मेरा फार्म है, कैटल फार्मिंग कर रहा हूँ 3 माह का। आपने ये नहीं सोचना कि हम शहर में बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं। अगर शहर में बैठे हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी जगह पे आलू हैं वो आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, तो आप किसी भी जगह पे रह के ये काम कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है कि आपको शहरी या पेंडू होना लाजमी है। पहले फार्म में मैंने तकरीबन 150 से 200 वेट के बछड़े खरीदे हैं कंडे पे तोल के, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ उसके बाद छोटा जो बछड़ा है उसकी तैयारी में 3 से 3.5 माह लगते हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने दूसरा अपना फ्लाग जब डाला है तो मैंने 200 से 250 लाइफ वेट के बछड़े खरीदे हैं और वो माशाल्लाह मेरे 2.5 से 3 माह में तैयार हुए हैं। इससे आइडिया मैंने लगाया कि जो बड़ा बछड़ा है वो 2.5 से 3 माह में तैयार हो जाएगा और उसकी जो प्रॉफिट रेशो है वो भी ज्यादा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रज़ेब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। माशाल्लाह जी, आज हम मौजूद हैं दपालपुर में एक ऐसे फार्मर के पास जिसने ब्रॉयलर की नौकरी छोड़कर 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर अपनी बछड़ा फार्मिंग शुरू की। 20 लाख रुपए से इन्होंने फार्मिंग शुरू की और माशाल्लाह से पहले फ्लाग में पर जानवर 30 से 35 हज़ार और टोटल की बात करें 22 जानवर से तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपए प्रॉफिट कमाई। और इसी तरह दूसरे फ्लाग में भी इन्होंने माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कमाई। अब माशाल्लाह से ये तीसरा फ्लाग डाला हुआ है और गायें भी डाली हैं, बछड़े भी डाले हैं। अगर आप बछड़ा फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर काटू गायों की फार्मिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, भाई के ज़हन में आइडिया कहां से आया और नौकरी 1 लाख रुपए की क्यों छोड़ी, मुकम्मल डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? जी ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई, सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ करवाएं। आपका नाम क्या है, फार्म किस जगह पे है और बछड़ा फार्मिंग में क्यों आए? हमजा अफजाल नाम है मेरा, दीपालपुर के रिहायशी हैं। अपना दीपालपुर शहर में ही फार्म है। अच्छा, वजह अगर मैं बताऊं, देखें यार भाईजान, जो नौकरी है ना, बेशक 10 लाख बंदा कमा रहा हो, लाख रुपए कमा रहा हो, वो नौकरी है, नौकरी रहता है। अपना बिजनेस अगर हम 10,000 भी महीने का कमा रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं, उसमें टेंशन नहीं है, अपना काम अपना ही है, उसे हम बढ़ा सकते हैं। नौकरी में जितनी मर्जी मेहनत हो जाए, उसे हम वो कह रहे हैं वो किसी के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो अपना बिजनेस है कोई भी है वो भाईजान, उसमें हम जितनी मेहनत करेंगे ना तो उतना ही हम ऊपर जाएंगे। साथ व्यूअर को बता दे काम क्या करते थे, सैलरी क्या थी और ये काम कितने पैसों में शुरू किया था? अच्छा, मेरा काम इंजीनियरिंग का काम था, बॉयलर इंजीनियरिंग सर्विसेज का, पाइपलाइन का, लाहौर में जी। तो रिहाइश भी लाहौर में, अपना शुरू से ही मैं लाहौर में हूँ। तो वो काम माशाल्लाह अच्छा था, लेकिन इंडस्ट्री के जो हालात आगे आ रहे थे वो जरा खराब हालात थे, वो डाउन हो गए थे। तो इसलिए फिर माशाल्लाह कजन फारद भट्टी साहब, हाजी असलम मामू, ऑलरेडी एक उनका बिजनेस आया था फार्मिंग का। तो मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा यार चले, मैं भी, उनकी सपोर्ट मुझे मिली और आज मैं माशाल्लाह यहाँ पे पहुंचा हूँ। मेरा तीसरा फ्लाक है, तो माशाल्लाह आपके सामने है। मेरे व्यूअर को बताएं, पहली दफा जब आपने फार्मिंग शुरू की थी आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी और परचेजिंग कैसे की थी? अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो अपना 20 से 22 लाख रुपए, तकरीबन 20-21 लाख रुपए मेरे पास आया था। और जो परचेजिंग है वो मैंने कंडे पे की थी। कांटे पे तजर्बा था आपका? तजर्बा तो कह लें इतना मेरा इस मामले में सिफर आया था, लेकिन साथ दरअसल मामू कजन थे, उनकी सपोर्ट मुझे बहुत मिली है माशाल्लाह। तो अपने कंडे पे किया और तकरीबन अपना जो पहला है था वो 20 जानवर मैंने लिए थे और पर जो जानवर आया था वो लाख रुपए एक जानवर, हाँ, खरीदारी की थी और 3 मंडियों से किए थे, मुल्तान से, अहमदाबाद और कंगनपुर। अच्छा प्यारे भाई, देखो आपने 3 मंडियों लादा से परचेजिंग की, 3 मंडियों से, एक मंडी से परचेजिंग क्यों नहीं की? दरअसल हम देख रहे थे अच्छा जानवर हमें मिले, तो फिर मुल्तान में गए हैं, वहाँ से हमें सिर्फ 10 जानवर मिले हैं जो कह लें हमारे मुताबिक आए थे। और ताकि कंडे पे फिर हमने देखना होता है, रेट भी हमने उसी हिसाब से लेना है ताकि हमें आगे खरीदारी उसी हिसाब से करनी, ताकि प्रॉफिट हमें अच्छा मिल जाए। अगर हम खरीदारी ही महंगी कर लेंगे तो फिर वो हमें क्या बचेगा? मेन चीज परचेजिंग है। अगर आपने परचेजिंग अच्छी कर ली है तो आप कह लें आपका जो प्रॉफिट है वो आपने अच्छा ले लेंगे। अगर परचेजिंग ही आपकी महंगी है तो समझे वो आपका। किस नस्ल के बछड़े होने चाहिए जो ग्रोथ सही करते हैं
और आपके पास इस वक्त कौन कौन से बछड़े हैं? अच्छा, ग्रोथ की बात की जाए, अगर सर्दियों में बात की जाए तो अपना क्रॉस और वलैती जो है वो भी अच्छा वेट कर जाते हैं, लेकिन गर्मियों में तो वो देसी बेस्ट है। देसी क्रॉस। हाँ, देसी क्रॉस। लेकिन वलैती जो है वो इतना कोई नहीं। मेरा एक वलैती बच्चा आ गया था अभी पिछले दिनों ही, वो रेड हुआ है, तो वो ना गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो कोशिश करें कि देसी बच्चा हो तो वो अच्छा, इस फायदेमंद है। फार्म में आपने बछड़े डाले हैं, पीछे वाले फार्म में गायें डाली गायें हैं, डाली हैं हमने। इन दोनों में क्या फर्क निकाल रहे हैं आप? दरअसल गाय का हमने सुन रहे थे कि अच्छा उनमें प्रॉफिट है, ये है, तो हमने इस दफा गायें ले ली हैं, लेकिन वो आगे हालात इस तरह हो गए हैं जिस तरह ईरान में जाती हैं स्लाटर होके, तो वो जरा आपको पता ही है जंग चल रही है, तो अब देखते हैं कि अगर स्लाटर लेके, तो हम स्लाटर के लिए आए हैं, तो स्लाटर अगर खुल गए ईरान मतलब जो के, तो फिर ये स्लाटर से ले जाएंगी, नहीं तो ये मंडियों में सेल हो जाएंगी। मतलब के गाय जो काटू गायों का फार्मिंग है उसके दो फायदे हैं, स्लाटर हो या ना हो, आप मंडी में सेल कर मंडी सकते में हैं। चले जाते हैं। अच्छा, उनमें कोई ब्रीडर वगैरह भी छोड़ा है कि क्रॉस हो जाए, तो नहीं, प्रेग्नेंट वो हो कुछ जाएं? नहीं किया। सही हो गया। हाँ। ये जो इस वक्त आपके पास जानवर हैं, इसकी परचेजिंग आपको पर जानवर मुट्टे के हिसाब से किस रेट में फार्म पे पहुंच पड़ी ये है? जो है, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने लिए थे छोटे जानवर, तकरीबन 1 लाख की एवरेज से, और अब माशाल्लाह जानवर मेरे 22 ही हैं, लेकिन जो पर जानवर है वो 1,65,000 से 70,000 रुपए का जानवर है। बड़े जानवर लिए हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है ये 6 माह में, जो छोटा जानवर है वो उसे ग्रोथ में ना टाइम लगेगा, वो जो बड़ा जानवर है हाँ बनते बनते ना उसे टाइम लग जाएगा, वो 3 से 3.5 माह में जाके तैयार होगा। लेकिन अगर हम लेते हैं 220 अपना से 250 के दरमियान लाइव वेट, तो वो आपका 2.5 से 3 माह में जानवर तैयार हो जाएगा। और मेन चीज है उसकी मोर्टेलिटी भी जो है वो बड़े जानवर की कम होती है, इम्यूनिटी ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही है। और उसके बाद इनको फीड प्लान में आप क्या दे रहे हैं और डेली का पर जानवर खर्चा कितना आ रहा है? अच्छा, फीड प्लान में हम आलू इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ तुड़ी है, 2 चीजें। तुड़ी खुश्क सूखी तुड़ी। उसके अलावा अपना आलू ना मिले तो फिर दूसरा है वंडा और सैलेज, वो दरअसल थोड़ा सा कॉस्टली है, इसलिए आलू अभी हमें मिल रहा है तो हम आलू पे ये सारा कर रहे हैं। आप पर जानवर कितना खर्चा कर रहे हैं? और हमें जो आलू पे एवरेज जा रही है, पर जानवर खा रहा है वो 30 से 32 kg है, और पर जानवर जो खर्चा हो रहा है वो 320-330 रुपए पर जानवर खर्चा हो रहा है। सही हो गया। क्या कहते हैं कि इससे पहले जो आपने 2 फ्लाग निकाले हैं, दोनों फ्लागों की प्रॉफिट की बात करें तो आपको आपके जो 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी वो टोटल कितनी हो चुकी है? देखें, वो बात आपने जिस तरह पहले स्टार्टिंग में बताई है, पर जानवर 30 से 35 हज़ार, तो इसमें एक फ्लाग में कोई तकरीबन 6 से 6.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो 2 फ्लाग मेरे कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसमें तकरीबन 12 लाख रुपए के करीब जो है वो मुझे प्रॉफिट आया। मेरे देखने वाले भाइयों को जो मुलाजमत कर रहे हैं, सरकारी मुलाजम है, टीचर हैं या कोई भी मुलाजमत कर रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि नौकरी या अपना काम क्या होना चाहिए? अच्छा भाईजान, जो नौकरी है ना, वो उसमें एक अगर GM लेवल का भी बंदा है, डायरेक्टर लेवल का है, वो भी किसी की कह लें गुलामी में है, उसे गाड़ी मिली होगी सारा, लेकिन उसने भी सर करनी है अपने जो बॉस है, तो वो भी एक टाइम के लिए है, 60 साल की उम्र हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, तो लेकिन जो बिजनेस है ये कह लें अपना ही है, ये आप इसे स्टैंड करेंगे, आपके बच्चों उनके बच्चों, ये आपका चलने वाला है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपना बेशक छोटे से छोटा बिजनेस हो अपना करें। और बाकी बात करते हैं अगर ये फार्मिंग की, तो मैं तो बहुत दोस्तों ने मशवरा दे रहा हूँ कि यार अगर किसी पास इन्वेस्टमेंट है और उसे एक्सपीरियंस नहीं है तो भाईजान हमारे पास आ जाए, हम उसे बताएंगे, काम भी करवाएंगे, और ये नहीं है कि हम उसे कहेंगे भाईजान हमें कुछ दो, हमें कोई गरज नहीं है, हमारे पास आए, हम उसे सारा बताएंगे, जो भी है परचेजिंग कैसे करनी है, स्लाटर जानवर कैसे देने हैं, सारा हम उसे बताएंगे और अपना वो बिजनेस करे। अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो डरे ना, तो माशाल्लाह ये काम ऐसा है कि इसमें बरकत है। अच्छा, क्या कहते हैं इसमें नुकसान के कितने फीसद चांस हैं? भाईजान देखें, लाइफ स्टॉक जो है ना, ये कह लें एकदम बीपी इसमें हाई भी होता है और एकदम लो भी होता है, बंदा ऊपर भी जाता है और नीचे भी गिरता है। और देखें, जानवर है, इंसान का कोई पता नहीं, सांस वाली चीज का कोई पता नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अगर इसमें बात की जाए प्रॉफिटेबल है ये। अगर जिस तरह मेरे अपना पहला फ्लाग में 2 जानवर डेड हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह फिर भी मुझे आया है, दूसरे में एक अपना डेड हुआ है, और अभी पिछले दिनों ये तीसरे फ्लाग में मेरा 1 जानवर डेड हुआ है,
लेकिन ये है कि बाकी जो जानवर हैं वो अल्लाह ताला ने नुकसान से बचा लेता है और बाकी उनकी ग्रोथ उसी तरह अच्छी हो जाती है। माशाल्लाह। एंड पे मेरे देखने वालों को इनकी जो मेडिसिन ट्रीटमेंट है उनके बारे में गाइड कर दें। अच्छा, मेडिसिन मेन चीज़, जब आप जानवर लेके आते हैं तो सबसे पहले इनकी डिवर्मिंग जो वो लाजमी है। उसमें आप निलजन दे दें, अपना कोई छिछलों के लिए अवरमेक्टर, निलजान प्लस हाँ कोई भी दे दें, वो लाजमी है पेट साफ तो करने के हाँ लिए। पेट साफ करने के लिए। बाकी साथ साथ जो है आलूओं के साथ तो मीठा सोडा, टॉक्सरबेंडर, नमक, ये चीज़ें जो हैं ये लाजमी इस्तेमाल करें, वरना आपका जानवर जो है ना, पिछले दिनों मैंने 3-4 दिन यूज़ नहीं किया तो मेरे 2 जानवर अब फट गए थे। मुझे यहाँ तक नौबत आ गई थी, उन्हें सुबह मारने पड़े, हवा निकालनी पड़ी, जो हाँ, उसकी गैस निकालनी पड़ी, हाँ, हवा निकालनी पड़ी। तो ये है कि आप साथ साथ उसे यूज़ करें तो वो आप नुकसान से बचत हो सकती है। सही हो गया। और उसके बाद बताएं कि ये कितना का मुश्किल काम है, नया बंदा शहरी बर्गर बच्चा ये काम कर सकता है? भाईजान जब हम आए थे ना, एक दिन भी इस तरह का काम नहीं किया था जानवरों में, लेकिन 6 माह तो मैंने खुद अपने हाथ से ये काम किया है, एक्सपीरियंस लिया इस काम का। और मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं खराश आई है या मेरा रंग काला हुआ है। कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। ये तो है नहीं कि आपने सुबह उठना है, फजर टाइम पड्ढे काटने हैं, लेके आने हैं, डालने हैं, भाईजान आलू डालने हैं, और वो आपको पता है। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कोई भाई आपसे रब्ता करना चाहे, आपका जो अपना पेज है जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन की वीडियो लगाते हैं वो क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है? अच्छा, मेरा पेज टिकटॉक जो है हमजा कैटल फार्म के नाम से है। फ़ोन नंबर 030849199602। और जब भी कोई भाई हमसे रब्ता करेगा, ये नहीं कि हम कहेंगे यार मसरूफ़ हैं, जो भी हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी हिसाब से चाहिए तो हम उन्हें इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देंगे। जी हमजा भाई बहुत शुक्रिया जी। तो व्यूअर ये थे हमारे साथ हमजा भाई जिन्होंने A to Z मालूमात आपको दी। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, किसी किस्म की भी हेल्प लेना चाहते हैं तो हमजा भाई का नंबर आपके पास आ गया, उस नंबर पर रब्ता करके आप हमजा भाई से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ ही दें अपने रज़ा इब्न को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।